किसी भी व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उसके लीवर, जिसको हिंदी में जिगर या यकृत कहते हैं, उसको स्वस्थ बनाए रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये हमारे शरीर में खाना पचाने से लेकर पित्त बनाने तक का काम करता है और हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ा अंग भी है। लीवर हमारे पेट के दाहिने तरफ ऊपरी हिस्से में डायफ्राम के ठीक नीचे स्थित होता है। इसका वजन लगभग 1 से 1.5 किलो तक हो सकता है और यह लाल या भूरे रंग का होता है। हमारे शरीर में लीवर ही एकमात्र ऐसा अंग है जो अपने सेल्स को खुद ही रीजनरेट करता है, पुनर्जीवित करता है। तो अगर आपको लीवर से जुड़ी कोई भी परेशानी है, या लीवर में सूजन, इन्फेक्शन, फैटी लीवर या लिवर सिरोसिस की समस्या है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिए। हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योगा स्नेह। मैं हूं स्नेहा अग्रवाल, आपकी योगा टीचर। दोस्तों, लीवर में थोड़ी सी भी खराबी या परेशानी होने लगती है तो शरीर में उसके कई तरह के लक्षण दिखने लगते हैं। जैसे कि आपको भूख कम लगने लगती है, कमजोरी महसूस होती है, हर समय शरीर थका थका सा रहता है, इनडाइजेशन की समस्या होने लगती है, खाना ठीक से नहीं पचता है। इसके अलावा आपके यूरिन का रंग गहरा होने लगता है और जो स्टूल आप पास करते हैं उसका भी रंग मिट्टी के रंग जैसा या पीला हो जाता है। स्किन का कलर डार्क हो जाता है। नाखून और आंखों में भी पीलापन नजर आने लगता है, जो ज्यादा बढ़ जाए तो पीलिया यानी कि जॉन्डिस का रूप ले लेता है। पैरों में सूजन आने लगती है और अगर आपके स्किन में दाद, खुजली या ईचिंग की परेशानी ज्यादा होती है तो हो सकता है कि आपके लीवर में कुछ परेशानी है जिसकी वजह से वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। तो अगर हम समय रहते इन लक्षणों को पहचान ले तो आसानी से हम सभी अपने लीवर को खराब होने से बचा सकते हैं। वैसे तो लीवर हमारे शरीर में अनेक काम करता है, लेकिन कुछ काम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं जो लीवर के द्वारा ही किए जाते हैं, जिसमें पहला है खाना पचाना और पित्त बनाना। लीवर हमारे शरीर में बाइल जूस यानी कि पित्त बनाता है, जिससे जब भी हम कुछ खाते हैं या चिकनाई वाला खाना खाते हैं तो जो बाइल जूस निकलता है वो उसको टुकड़ों में बांट देता है, जिससे खाना आसानी से पचने लगता है और हमारे फैट को भी डाइजेस्ट करने का काम करता है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। लीवर दूसरा सबसे ज़रूरी काम करता है डिटॉक्सिफिकेशन का। शरीर में मौजूद जितने भी जहरीले पदार्थ, हार्मफुल केमिकल्स और वेस्ट मटेरियल बनते हैं, उसको बाहर निकालने का काम लीवर का ही होता है। लीवर हमारे ब्लड में मौजूद कोई भी डैमेज सेल या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं होती उसे छानकर अलग कर देता है और हमारे पूरे शरीर को साफ रखने का काम करता है। तीसरा काम जो लीवर करता है, ये हमारे शरीर को संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा लीवर हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने का भी काम करता है। यह तो हम सभी को पता है कि शरीर के विकास के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। कई बार भोजन से भी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की ज़रूरत शरीर में पूरी नहीं होती और प्रोटीन की कमी की वजह से कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे शरीर के ओवरऑल फंक्शन के लिए लीवर की कितनी ज़रूरत होती है। तो अगर आपके लीवर में पहले से ही कोई दिक्कत है और आप जल्द से जल्द उसे ठीक करना चाहते हैं, या अगर आप अपने लीवर को हेल्दी और स्ट्रांग रखना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं जो भी टिप्स और योगिक प्रैक्टिस बताने वाली हूँ उसको आज से ही आप फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि लीवर अपने आप को बहुत जल्दी हील करता है। अगर आपको अपने लीवर को हेल्दी बनाना है तो सबसे पहले आपको अपने अल्कोहल यानी कि शराब का सेवन बंद करना होगा, या धीरे धीरे आप उसे कम कर सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल हमारे लीवर के लिए बेहद नुकसानदेह है। ये हमारे लीवर को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। इसके अलावा अगर आप तला भुना हुआ या रिफाइंड को रीयूज करके खाते हैं तो उसको भी कम कर दे, क्योंकि इससे लीवर पे जोर पड़ता है और फैटी लीवर की समस्या बढ़ जाती है। और डॉक्टर के सलाह के बिना किसी भी तरह का पेन किलर, दर्द की दवा जैसे कि ब्रूफेन हो गया, कॉम्बिफ्लेम, क्रॉसेन, डिस्प्रिन, पैरासीटामोल,
को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर इससे लीवर पे बुरा असर पड़ता है। अपने लीवर को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने खान पान में कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिससे हमारे लीवर की गंदगी बाहर निकलती रहे और लीवर अच्छे से अपना काम करे और आजीवन स्वस्थ रहे। उसके लिए आप लहसुन यानी कि गार्लिक को अपने डाइट पे ऐड कर सकते हैं। लहसुन नेचुरल डिटॉक्सिफायर की तरह काम करता है। दूसरा, आप चुकंदर खा सकते हैं। चुकंदर में बेटा कैरोटीन पाया जाता है जो लीवर के फंक्शन को ठीक रखने में मदद करता है। इसके अलावा ग्रीन टी और आंवला को भी आप ज़रूर लें, ये आपके लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करेगा। और अपनी साफ सफाई, हाइजीन और फिटनेस का पूरा ध्यान रखें। तो चलिए साथ मिलकर आज की योग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं जो आपके लीवर और ओवरऑल फिटनेस में आपकी मदद करेगा। तो आज की योग प्रैक्टिस का जो हमारा पहला आसन है वो है वक्रासन। वक्रासन के लिए आप आराम से वज्रासन में बैठ जाएंगे, अपने स्पाइन को पूरी तरह से सीधा कर लेंगे। पहले 2-3 लंबी गहरी सांस आप अंदर लेंगे, बाहर छोड़ेंगे, पूरी तरह से अपने आप को रिलैक्स कर लेंगे। आप कोई भी स्ट्रेस, टेंशन है तो आप उसको पूरी तरह से रिलीज करने की कोशिश करेंगे और पूरा रिलैक्स हो जाएंगे। अब अपने दोनों पैरों को आप सामने की तरफ खोल लेंगे, दंड आसन में बैठ जाएंगे। अपने पीठ को आपको पूरा सीधा रखना है और अपना जो पूरा बॉडी वेट है अपने हिप मसल्स पे रखेंगे। फिर से अपने सांस को लंबी गहरी लेंगे, लंबी गहरी छोड़ेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, वक्रासन में अपने दाहिने या बाएं कोई भी एक पैर को आप मोड़ लेंगे, अपने पैर को अपने घुटने के पास रखेंगे और जो भी पैर आपने मोड़ा है उसी हाथ को अपने कमर के पीछे की तरफ रखेंगे। हाथ की उंगलियों को खोल के अपने कमर को पूरी तरह से, पीठ को सीधा रखेंगे। दूसरे हाथ को आप ऊपर उठाएंगे, गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए जो आपकी कोहनी है उससे आप अपने घुटने को पूरा अंदर की तरफ अपने ऑपोजिट चेस्ट से टच करेंगे और अपने कंधे को जितना हो सके घुमाएंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। और फिर धीरे धीरे 10, 15, 20 सेकंड जितनी देर भी आप रोक सकते हैं रोकेंगे और फिर आराम से रिलैक्स हो जाएंगे। अब रिपीट करेंगे दूसरी तरफ से। हाथ को पीछे की तरफ, ध्यान रखना है हाथ को ज्यादा आगे की तरफ नहीं रखेंगे, कमर के जस्ट पीछे रखना है आपको, पीठ को सीधा रखना है। फिर से सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने कोहनी से अपने पूरे नी जॉइंट को अच्छे से फिक्स करेंगे और कंधे को पूरा पीछे की तरफ घुमाएं और देखना भी पीछे आपको अच्छे से। आप फील कर सकते हैं इस पोजीशन में जो भी आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स है, जो भी आपका ऑर्गन्स है वो बहुत अच्छे से स्टिमुलेट हो रहा है, प्रेस हो रहा है बहुत अच्छे। थोड़ी देर तक रुकते हुए फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। दोनों हाथों को पीछे रखेंगे, लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, बाहर छोड़ेंगे। जो भी आसन मैं आपको बता रही हूँ आप कम से कम 3-3 बार उनकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। चलिए अब जो दूसरा आसन है हमारा आज का वो है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए आप आराम से पीठ के बल लेट जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे बिल्कुल। दोनों पैरों के बीच अपने कमर जितनी दूरी बनाएंगे, दोनों हाथों को साइड में रख लेंगे बिल्कुल। आपको ध्यान रखना है पैर को, अपने हील को, आपको एड़ी को ज्यादा अंदर नहीं करना है, थोड़ा सा अपने हिप से आगे की तरफ ही रखेंगे। अपने घुटनों में, एड़ी पंजों में बराबर दूरी रखेंगे। अब अपने कंधों को आपको मैट पे रखना है और सांस भरते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेट को, अपने हिप को और पूरी स्पाइन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और चेस्ट को चिन से लॉक कर देंगे बिल्कुल। धीरे धीरे सांस भरते हुए आप जितना पॉसिबल हो अपने बॉडी पार्ट्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। आप अगर बिगनर हैं, आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप ऐसे अपने हाथ से सपोर्ट देकर और ऊपर की तरफ अपनी कमर को, पूरे पेट को ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं। थोड़ी देर तक रोक के रखना है और फिर धीरे धीरे आराम से आप सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे और अपने दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। फिर से लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, बाहर छोड़ेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे पूरा रिलैक्स। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, जो भी आसन आप करेंगे 10 से 20 सेकंड का गैप लेंगे और फिर करेंगे। अब आज का जो तीसरा आसन है हमारा वो है धनुरासन। धनुरासन के लिए आप पेट के बल लेट जाएंगे ऐसे,
दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी बना के रखेंगे। दोनों हाथों को अभी आप बगल में रखेंगे अपने शोल्डर के। अपने घुटनों को भी थोड़ा सा खोलेंगे और फिर मोड़ लेंगे ऐसे। अब आपको अपने दाहिने हाथ से अपने दाहिने, आप चाहे तो अपने पंजे को भी पकड़ सकते हैं या फिर अपने एंकल जॉइंट को, एरिया को पकड़ लेंगे और बाएं हाथ से अपने बाएं एंकल को। अपने कंधों को पूरा पीछे घुमाएंगे और सांस भरते हुए जितना ज़्यादा हो सके अपने पैर और अपने चेस्ट को मैट से ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। लंबी गहरी 2-3 बार सांस अंदर लेंगे, बाहर छोड़ेंगे और फिर रिलीज कर देंगे पोजीशन को पूरा। आराम से आगे की तरफ स्ट्रेच कर लेंगे। और आज का जो हमारा आखिरी आसन है वो है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए आप फिर से पीठ के बल लेट जाएंगे। अपने एक पैर को आप मोड़ेंगे, दाहिने या बाएं पैर को। हाथ की उंगलियों को अपने नी जॉइंट से थोड़ा नीचे और एंकल जॉइंट से थोड़ा ऊपर, बिल्कुल काफ मसल्स के बीचों बीच लगाएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने घुटने को जितना हो सके अपने चेस्ट की तरफ प्रेस करेंगे और फिर धीरे धीरे रिलीज कर देंगे। रिलैक्स। दूसरे पैर से करेंगे। सांस अंदर भरेंगे, पहले सांस छोड़ते हुए पूरा पेट को खाली करेंगे और फिर प्रेस करेंगे। कोशिश करेंगे कम से कम 20 से 30 सेकंड तक जरूर होल्ड करके रखना है। अब दोनों पैरों से एक साथ करना है आपको। दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे और सांस को छोड़ते हुए पहले पेट को खाली करेंगे ताकि जो भी आप, जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं आपके, पूरे जो अंग हैं वो अच्छे से प्रेस होने चाहिए। एक्सेल करना है। कोशिश कीजिए कि अगर आप अपनी कोहनी से कोहनी को पकड़ सके। अगर आपको माइग्रेन और सर्वाइकल की दिक्कत नहीं है तो आप अपने सर को भी ऊपर उठा सकते हैं और धीरे धीरे रिलीज कर दें। थोड़ी देर तक शवासन में लेट जाएंगे अच्छे से, हाथ पैर को खोल के। लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, बाहर छोड़ेंगे। जो भी यौगिक प्रैक्टिस आपने की है उससे जो भी इफेक्ट आपके ओवरऑल बॉडी पे आया है उसको फील करने की कोशिश करेंगे। और धीरे से आराम से उठ के बैठ जाएंगे। रिलैक्स। आई होप आज की वीडियो आपको पूरी तरह से समझ आई होगी और इस वीडियो में बताई गई जो भी टिप्स और यौगिक प्रैक्टिस है उसको आज से ही आप फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे ताकि जल्द से जल्द आप अपने लीवर को पूरी तरह से स्वस्थ कर सके। 1 हफ्ते 10 दिन में ही आप अपने लीवर के फंक्शन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट फील करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्ते।